सो हेलो एवरीवन। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हमारा, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। तो हमें बाकी क्वेश्चंस की तरह 7th और 8th क्वेश्चन की तरह ये भी है। तो हमें थर्ड और नाइन्थ टर्म हमें कितना दे रखा है, 4 और -8। तो हमें पूछा है कि कौन सा जो हमारा एपी का टर्म होगा वो जीरो होगा। मतलब कि हमें A3 दे रखा है कितना, 4। A9 कितना दे रखा है, -8। तो हमें पूछा है कि ऐसी कौन सी टर्म होगी, कौन से an की वैल्यू होगी जिसपे an जो हमारा होगा जीरो होगा। तो मतलब n की वैल्यू निकालनी है हमें इस वाले के लिए जिसमें an हमारा जीरो होगा। समझ में आ गया। A3 हमें 4 दे रखा है, A9 हमें कितना दे रखा है, -8। और हमें पूछा है कि an की वैल्यू जब जीरो है तो n की वैल्यू फाइंड करो। तो इसको हम सॉल्व करते हैं फिर। ठीक है, इसको हम मिटा के अच्छे से सॉल्व करते हैं। सेकेंड। तो हमारा जो थर्ड टर्म है 4 है, इसका मतलब क्या है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें थर्ड टर्म मतलब n की वैल्यू है 3। तो और an की वैल्यू कितनी है, 4। तो इसमें करते हैं तो an हमारा 4 हो गया। a हमें पता नहीं है, n कितना है, 3। 3 माइनस 1 इंटू डी, 4 इक्वल्स टू a प्लस 2d। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन में क्या बोला है, नाइन्थ टर्म है वो है कितनी है, -8। नाइन्थ टर्म मतलब n की वैल्यू 9 और an कितना है, -8। तो इसमें इक्वेशन क्या आ जाएगी, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, -8 इक्वल्स टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। तो हो जाएगा -8 इक्वल्स टू a प्लस 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8। 8 डी। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। और मैं इसको दो इक्वेशन आ चुकी है। कौन कौन सी इक्वेशन है, a प्लस 2d इक्वल्स टू 4 और a प्लस 8d इक्वल्स टू -8। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। एक सेकेंड, मिट जा। ठीक है, तो हमारा मैं क्या इस जो हम फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर देता हूँ। तो a प्लस 8d इक्वल्स टू कितना, माइनस माइनस 8 है। और सेकंड फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 2d इक्वल्स टू 4। तो मैं सेकंड इक्वेशन में से माइनस करूंगा तो हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 2 गए तो बचे 6d। और -8 में से -4 मतलब ये हो जाएगा ना, -8 -4। यार बाइक को भी अभी जाना है। तो -8 में से -4 गए तो कितने बचे, -12। तो हमारा इतना आ गया, -12। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12/6। तो डी की वैल्यू आ जाएगी -2। तो डी की वैल्यू आ जाएगी -2। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए प्लस और 2d है 4। तो ये कितना हो जाएगा, 4 -2d। तो हो जाएगा 4 -2 इंटू -2 हो जाएगा 4। और -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, +4। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। समझ आ गया ना, -2 इंटू -2 कितना होता है, +4। 4 + 4 8। अब हमें निकालना क्या है, हमें ए एन की वैल्यू दे रखी है 0। तो हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हमारे पास ए की वैल्यू आ चुकी है 8 और डी की वैल्यू आ चुकी है -2। तो इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है हमारा, ए एन है 0। ए है हमारा 8, एन हमें निकालना है, और डी है हमारा -2। तो पहले तो मैं 8 को इस साइड लाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, -8 इक्वल्स टू n-1 इंटू -2। तो -2 को मैं -8 के नीचे ले आता हूँ तो हो जाएगा n-1 इक्वल्स टू -8 अपॉन में -2। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 ज़ा 8। तो n-1 कितना हो गया हमारा, 4। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो हमारा इसमें कौन सी है, तो जब n की वैल्यू 5 होगी तो हमारा an क्या होगा, 0। तो हमारे n की वैल्यू आ चुकी है। इसी के साथ क्वेश्चन 9 कंप्लीट होता है। थैंक यू।